प्रिय विद्यार्थी, बढ़िया भारत विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार का पार्ट 2। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने शब्द विचार में वर्ण, शब्द और शब्दों के वर्गीकरण में पहला भाग स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति पढ़ी थी, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के माध्यम से शब्द की उत्पत्ति पढ़ी थी। आज हम उसी वर्गीकरण में दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, रचना और बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसमें शब्दों की उत्पत्ति तीन तरह से मानी गई है। पहली, रूढ़ शब्द। ये वो शब्द हैं जो परंपरा से किसी विशेष शब्द या अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन जिनके आगे टुकड़े नहीं किया सकते। साधारण भाषा में समझिए, हिंदी में वो शब्द जो एक ही अर्थ खुद का ही बनाते हैं, यानी उनके टुकड़े करने पर उनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते, जो शब्द पूर्ण अपने आप ही पूरा पूर्ण है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसमें एक उदाहरण मैंने बताया, घर। अगर हम घर का टुकड़ा करें तो घर है, तो नहीं तो रे का अर्थ और न कोई घ का अर्थ और न कोई रे का अर्थ। तो ये एक रूढ़ शब्द है जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं बनता है, ये रूढ़ शब्द कहलाए। दूसरा फिर है यौगिक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ टुकड़ों के अर्थ के अनुसार ही होता है। साधारण भाषा में समझिए, ऐसे शब्द जो दो या दो के अधिक शब्दों से बने हैं, लेकिन उन दोनों का ही सार्थक अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द कहलाए, यानी जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं। उनमें इसको उदाहरण को समझिए, जैसे राजपुत्र एक शब्द है, इसमें दो है, राजा और पुत्र। तो इसको हम पढ़ेंगे तो राजा का पुत्र, यानी दो शब्द हो गए, पहला राजा और दूसरा पुत्र, तब शब्द बना राजपुत्र। ये यौगिक शब्द कहलाए। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से तो बने, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही दे दिया गया या उसको ही प्रदान कर दिया गया, या उस शब्द से उसकी पहचान बन गई, वह है शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाए। जिनमें एक उदाहरण है नीलकंठ। अब अगर नीलकंठ का नाम जहां भी आता है तो हमारे दिमाग में एक दूसरी पिक्चर बन जाती है कि यह भगवान शिव को कहा जाता है। इस तरह से ये योगरूढ़ शब्द है वो कहलाए। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हमने शब्दों के वर्गीकरण में रचना और बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है तीन पढ़े। रूढ़ शब्द, जो स्वयं में एक पूर्ण शब्द होता है जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द, जो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं। योगरूढ़ शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो बने हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी विशेष को प्रदान कर दिया गया। अगली ऑनलाइन क्लास में हम शब्द विचार के वर्गीकरण का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।